कामदेव का नाम आपने कई बार सुना होगा। कामदेव को हिंदू धर्म के अंदर एक देवता माना जाता है, जो कि काम के देवता होते हैं। ये प्रेम को बढ़ाने के लिए हैं। दोस्तों, कामदेव की यदि हम सवारी की बात करें तो आपको बता दें कि इनकी सवारी तोता होती है। कामदेव के हाथ में एक धनुष को दिखाया जाता है और उस धनुष पर एक तीर होता है। कामदेव का धनुष फूलों से बना होता है और उनकी कमान स्वरविहीन होती है और तीर कामदेव का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र होता है। जब ये किसी को लगता है तो पता भी नहीं चलता है। और कामदेव के धनुष का लक्ष्य विपरीत लिंग होता है और विपरीत लिंग के आकर्षण के अंदर बंध कर ही पूरी सृष्टि संचालित होती है। नंबर 1, मन को शांति मिलती है। दोस्तों, प्रेम वैवाह की समस्याओं की वजह से आपका मन अक्सर अशांत रहता है, तो आपको कामदेव मंत्र को जाप करना चाहिए। यह आपके मन को शांत कर सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मन जब शांत हो जाता है तो उसके बाद सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। कई बार प्रेम के अंदर मन अशांत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कामदेव के मंत्र का जाप करने से काफ़ी अधिक फायदा आपको मिलता है। नंबर 2, कामदेव मंत्र के फायदे। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, यदि हम कामदेव मंत्र के फायदे के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इसकी वजह से पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर आपको कामदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आप दोनों के बीच सारी दूरियां समाप्त हो जाएंगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। कुल मिलाकर कामदेव का मंत्र पति और पत्नी के बीच प्यार को काफ़ी बेहतर बनाने में मदद करता है। पति पत्नी के बीच जो अनबन होती है उसको दूर करने में मदद करता है। नंबर 3, कामदेव का मंत्र आकर्षण को बढ़ाता है। दोस्तों, यदि कोई लड़का कामदेव के मंत्र को जाप करता है तो यह आपके अंदर एक गजब की आकर्षण शक्ति पैदा कर देता है। यदि आपकी तरफ कोई भी लड़की आकर्षित नहीं होती है तो आपको कामदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर मोहित शक्ति विकसित हो जाती है और इसकी वजह से लड़कियां अपने आप ही आपकी तरफ खींची चली आएंगी। इस तरह से आप अपने लाइफ के अंदर आनंद उठा सकते हैं। आकर्षण शक्ति यदि आपके अंदर नहीं है तो कोई भी लड़की आपकी तरफ नहीं आएगी। इसलिए आपको अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। प्राचीन काल के अंदर लोग महिलाओं को आकर्षित करने के लिए इस तरह के मंत्र का जाप किया जाता था। आप इस बात को समझ सकते हैं। नंबर 4, कामदेव का मंत्र आपको कामुक बनाता है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उनके अंदर किसी भी तरह की कामुकता नहीं होती है, जबकि विवाहित जीवन के अंदर कामुकता होना काफ़ी अधिक जरूरी होती है। तभी तो पति पत्नी के बीच काफ़ी अच्छा होता है। यदि आपके अंदर कामुकता नहीं है तो आपको कामदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको काफ़ी अधिक फायदा होगा और आप काम के सागर में गोते लगाएंगे। आप अपनी पत्नी को आसानी से संतुष्ट कर पाएंगे। इस तरह से कामदेव काम वासना को बढ़ाने के अंदर मदद करने का काम करता है। नंबर 5, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। दोस्तों, कामदेव के मंत्र के बारे में यदि हम बात करें तो आपको बता दें कि यह पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करता है। क्योंकि जब पति और पत्नी के रिश्ते के अंदर प्यार नहीं होगा तो फिर रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए दोनों के बीच प्यार का होना काफ़ी अधिक जरूरी होता है। तो कामदेव का मंत्र दोनों के बीच प्यार को बढ़ाने का काम करता है। इस तरह से आप अपने रिश्तों को भी इस मंत्र की मदद से मजबूत कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपसे दूर हो रही है तो किसी जानकार से परामर्श करके इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अधिक फायदा होने की उम्मीद हो सकती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। नंबर 6, मनचाहा प्यार को प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों, यदि हम एक और कामदेव मंत्र के फायदे के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि यह मनचाहा प्यार को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आपको अपना मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा है तो कामदेव मंत्र का जाप करें। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा।
नंबर 7 कामदेव मंत्र से सुंदरता आती है। दोस्तों आपको बता दें कि यह माना गया है कि यदि आप कामदेव मंत्र का जाप करते हैं तो आपको इसकी वजह से सुंदरता प्राप्त होती है। आपको पता ही है कि बिना सुंदरता के काम भाव का कोई मतलब नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो यदि आपको अपने खुद की सुंदरता को बढ़ाना है तो फिर कामदेव के मंत्र का जाप करना होगा। ऐसा करने से आपको काफी अधिक फायदा होगा और सुंदरता की वजह से काम भाव पैदा होगा। नंबर 8 प्राचीन काल में वेश्याएं और नर्तकी इस मंत्र का प्रयोग करती थी। दोस्तों प्राचीन कहानियों के अदन यह उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल के अंदर वेश्याएं अपने कस्टमर को आकर्षित करने के लिए इस तरह के मंत्र का प्रयोग करती थी, क्योंकि यह मंत्र उनकी सुंदरता को बढ़ाने का काम करता था और इसकी मदद से गजब की आकर्षण शक्ति पैदा करने में सक्षम होता था। इसकी तरह से जो डांस करने वाली महिलाएं होती थी वे भी इसी मंत्र का प्रयोग करती थी ताकि उसकी सुंदरता को पसंद किया जाए और लोगों के बीच वो लोकप्रिय बनी रहे। नंबर 9 प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कामदेव मंत्र के फायदे। यदि आप कामदेव मंत्र का प्रयोग करते हैं तो फिर आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है और इस आकर्षण शक्ति की वजह से हर कोई आपकी तरफ मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके बाद आपकी प्रशंसा करने लग जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप कामदेव मंत्र की मदद से प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह से कहें तो आप प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कामदेव मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 10 लंबे समय तक सुंदर दिखने की क्षमता प्रदान करता है कामदेव मंत्र। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हर कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी होना पड़ता है क्योंकि यह सब चीजें हमारे बस में नहीं है। तो यदि आप कामदेव मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपको काफी अधिक शक्ति प्रदान करता है। इसकी मदद से आप खुद को लंबे समय तक जवान और खूबसूरत रख सकते हैं। यदि आप भी खुद को जवान और खूबसूरत रखना चाहते हैं तो कामदेव मंत्र का जाप करें। नंबर 11 किसी को वश में करने के लिए कामदेव मंत्र। यदि आप किसी स्त्री मतलब विपरीत लिंगी को वश में करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कामदेव मंत्र काफी अधिक फायदेमंद होता है। यह आपको अलग प्रकार की शक्ति प्रदान करता है जिसकी मदद से आप उस इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। वशीकरण कामदेव मंत्र का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यदि आप सही तरह से मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वशीकरण पैदा होता है। कामदेव के भस्म होने की कहानी। दोस्तों पुराणों के अंदर कामदेव के भस्म होने की कहानी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब धरती पर तारकासुर का आतंक चल रहा था तो उसको कोई नहीं मार सकता था, क्योंकि उसको वरदान था कि शिव और पार्वती का पुत्र ही उसको मार सकता है, अन्यथा कोई नहीं मार सकता है। उसके बाद देवताओं ने कामदेव से कहा कि वो किसी तरह शिव और पार्वती के अंदर प्रेम बना दे। कामदेव तथा देवी रति कैलाश पर्वत शिव का ध्यान भंग करने के लिए गए, पर कामदेव का बाण लगने से शिव का ध्यान तो भंग हो गया, लेकिन शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गया। उसके बाद रति को काफी क्रोध आया और कहा कि पार्वती के पेट से कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। रति के मुख से यह बात सुनकर देवी पार्वती काफी अधिक दुखी हो गई, लेकिन बाद में शिव ने पार्वती को समझाया कि दुखी नहीं होना चाहिए। फिर शिव ने कामदेव को फिर से जिंदा किया। फिर कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया।